तो अभी बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था ये बार बार सीडेक पे वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आ रहे थे, मुझे लगा एक बार आखिरी बार इसको कवर करना चाहिए। क्या पता नहीं आपकी काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मुझे नहीं पता। हाँ शायद इस टाइम काउंसलिंग, इसी टाइम पे काउंसलिंग मेरे टाइम पे भी हो रही थी, जस्ट पिछले साल की मैं बात करूँ तो। और बाकी ये सब वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ये मैंने 17 जुलाई को डाला था ये वीडियो सीडेक से रिलेटेड। और इसमें लाइक भैया बैंगलोर इज गुड फॉर एआई और डीबीडी। भाई देखो, गुड तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा यहाँ पे, सीडेक को मैं गुड नहीं कहूँगा। बाकी अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप डैक प्रेफर करें, अदरवाइज बिल्कुल मत प्रेफर करें कोई भी। और डिटिस वगैरह आप ले सकते हैं, एआई भी ठीक रहेगा इस टाइम पे। बाकी प्लेसमेंट का तो एकदम बहुत बुरा हाल है। मतलब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं यार रैंक से रिलेटेड। देखो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपका अंडर 500 रैंक है तो आप सनबीम के लिए ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ डैक के लिए ये। सनबीम के लिए ट्राई करो, अगर प्रोग्रामिंग अच्छी तो ही डैक लो। और अंडर 1000 है, 1055 से रिलेटेड, 1050 से अंडर है तो आप एड्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। और 1800 के अंडर है तो आईसीएसडी। इसके अलावा पुणे में कोई भी सेंटर मत लो भाई, मैं बार बार बोलूंगा, बिल्कुल मत लो पुणे में कोई सेंटर। आप मुंबई, अगर आपको महाराष्ट्र में ही चाहिए तो आप मुंबई रीजन पकड़ लो। अगर आपको साउथ साइड का, अगर आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए तो आप बैंगलोर रीजन पकड़ लो। नॉर्थ साइड का कोई सेंटर कभी मत चूज करिए, नोएडा वगैरह। भाई प्लेसमेंट तो ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होगी, मतलब 200 बच्चों में यार अगर 40-50 लोग का प्लेसमेंट हो रहा है तो फिर ये तो बहुत ही खराब, मतलब पूरा लक है इसमें तो। फिर हालत बहुत खराब हो जाने वाली है। भैया 16 थे, मतलब काफी ये रैंक वाले क्वेश्चंस मैंने देखो एक बार में कवर कर दिए इसलिए। बाकी आपको डिटिस डीबीडीए लेना है, देखो डिटिस और डीबीडीए में मैं हमेशा चॉइस दूंगा, डिटिस को प्रेफर कर, प्रेफरेंस दो, क्योंकि डिटिस का प्लेसमेंट अच्छा था मेरे टाइम पे। मतलब अच्छा तो नहीं कहूंगा भाई, 54 में 10-15 लोग प्लेस हो गए तो इसको मैं अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी ठीक है, आप डिटिस ले सकते हैं, मतलब कर सकते हैं ट्राई। बाकी कंपनियां डिटिस और डीबीडीए उतनी ही आती हैं, बस कंपनियां आती भी हैं तो हायर नहीं कर रही लोगों को, पता नहीं क्या हो जा रहा है, मतलब बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। सनबीम में बच्चे होते हैं ना, सनबीम के बच्चे जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा लाइक, जो भाई उनकी रैंक अच्छी है इसका मतलब कि वो पढ़ने में भी अच्छा है। तो कुछ ऐसा सनबीम में ऐसा रीजन है, माई रैंक इज 657। तो कंपनी बट द लो सीटीसी बिलो 3 LPA, देन शुड आई गो फॉर सीडेक। भाई देख, अगर तेरा देख भाई, कॉलेज से अगर हो जा रहा है ना 3 LPA चाहे 3.5 चाहे 4 LPA, भाई तू कॉलेज से ही ले ले प्लेसमेंट, बिल्कुल मत जा सीडेक करने। ये मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई रहेगा इसके लिए तो। और शुड आई अप्लाई फॉर ऑफलाइन कोड, भाई सब 4700 रैंक है, मैं तो मना ही करूंगा। बाकी अगर भाई तुम्हारी मर्जी है ना, यहाँ से मैं तो, मैंने तो रियलिटी बता ही दी है प्रॉपर, अब तो मुझे बार बार थोड़ी बताना है वही चीज। और ये देखिए भैया जो है कह रहे हैं 2027 में पास आउट होंगे, इनके जो है 5.5 CGPA ही है। देखो CGPA भी इनका कम है, और 12th में 2%, 12th में परसेंट कम है। मैं इनको सीडा के लिए कभी रिकमेंड करूंगा, मैंने इनको रिप्लाई भी दिया है कि आपसे भैया रेफरल ट्राई करो, और कोशिश करो कि यार एटलीस्ट 6 CGPA और 65% प्लस बन जाए, अभी 2 सेमेस्टर बाकी है इनका जैसे। तो ये, और वैसे ये वीडियो मेरा भी है, ये वीडियो मेरा ही है यार। ये द ट्रूथ ऑफ अबाउट सीडा का, ये आप देख सकते हो ना, ये 10 12th लो मार्क्स, ये मैं ही हूँ इस वीडियो में। ये शुभम गड़े करके एक भैया हैं, और ये इन्होंने भी सीडेक किया था आज से 2-3 साल पहले, तो ये इनको मैंने अप्रोच किया था, मैंने ये वीडियो, ये मेरी वीडियो मेरा ही है, आप इनके चैनल में जाकर, ये 10 to 12th लो मार्क्स से रिलेटेड, इसमें मैंने और अच्छे से बता रखा सब कुछ। तो और ये 927 में सनबीम एक्ट्स मिल जाएगा, बिल्कुल एक्ट्स मिल जाएगा भाई। और आईसीएसडी और कराट, आईसीएसडी कराट में भाई आईसीएसडी चूज करो हमेशा, कराट बिल्कुल नहीं। भाई पुणे में कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो सीडेक कारगर कैसा है? भाई देख, सीडेक कारगर कैसा रहता है, सीडेक कारगर गंदा रहता है। पुणे में कंपटीशन भी ज़्यादा है और मुंबई में भी कंपटीशन ज़्यादा है। भाई देखो मैं तो कहूँगा बैंगलोर साइड मूव आउट कर जाओ, अगर कंपटीशन में नहीं रहना तो। बाकी बैंगलोर साइड ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट, उधर भी गंदा प्लेसमेंट है। बाकी ये है कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। और भाई ये एस के लिए बेंगलुरु कैसा है भाई, मैं क्या बताऊँ यार। भैया सनबीम कराट या ICSD, भाई देखो ICSD ले लो। यार देखो मुंह से मेरा अगर कोई गाली वाली निकल जाए तो एकदम इग्नोर करें, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई ईयरबड्स लगा के देखिए, हेडफोन लगा के देखिए। डू यू नो अबाउट वाइब्रेंट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे? हाँ भाई, ये वाइब्रेंट माइंड मैंने भी सुना, क्या मैंने तो ट्राई भी किया। इसका ना टेलीग्राम का ग्रुप रहता है जो है वाइब्रेंट माइंड्स का, और उसमें ना प्लेसमेंट के फ्री कॉल्स आते रहते हैं, उसमें आप अप्लाई करिए और आपको कॉल्स देंगे वो फ्री के, मतलब सीडक से तो काफ़ी अच्छे भैया। ऐसी चीज़ें से, ऐसी चीज़ों की तरफ जाइए ना आप, तो ये चीज़ें सही है। और ये रैंक से रिलेटेड मैं बिल्कुल कवर नहीं करने वाला भैया, आपको कुछ जेन्युइन कमेंट हो तो ही कमेंट करना अब इस वीडियो, ये मेरी लास्ट वीडियो, अभी के लिए सीडक से लास्ट वीडियो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने
एडमिशन ले लिया होगा। अब देखिए ब्रदर माई रैंक इज इतना और इनके 10th में 60% से कम मार्क्स है। अब भाई आप समझ जाओ कंडीशन क्या है। तो मैं इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ बार बार यार सीटेक के लिए। अगर भाई आपको 60% से कम है ना तो बिल्कुल मत देखो यार आप। और भैया माई रैंक इज 424। मुझे सनबीम मिल जाएगा क्या? बिल्कुल कोशिश मिल सकता है। और डीबीडी डिटिस में कंफ्यूज हो तो भाई डिटिस लो। देखो डीबीडी बिल्कुल मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। गुड नॉलेज इन पाइथन एसक्यूएल, भाई गुड नॉलेज ठीक है, ले लो फिर। करंटली आई हैव 3.5 एलपी ऑफर टीयर 3 भाई देखो अगर तुम्हारे पास पहले से ऑफर है लेटर है तो बिल्कुल सीडेक बिल्कुल चूज करने की जरूरत नहीं है। तुमको लगेगा कि हम 10-15 लाख का फोड़ देंगे तो भाई बहुत ज़्यादा लक की ज़रूरत होती है उसमें। इतना इजी नहीं होता हर चीज़। और फिर भी अगर आपको अपना लक ट्राई करना है, आप ले सकते हैं। बाकी मैं तो नहीं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास ऑफर लेटर है आपके 3.5 एलपीए का है बिल्कुल मत छोड़िए अपना, आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मत करिए सीडेक। आई हैव अ करियर गैप ऑफ 8 years। भाई देखो करियर गैप वालों को मैंने पहले ही बता सका है, बिल्कुल दूर रहे सब सीडेक जैसे स्कैम कोर्सेज से, करियर गैप वाले। और जो अदर ब्रांचेस वो भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और जो फिर जिनके परसेंट कम है वो भी दूर रहें सीडेक से। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से भी हैं, आईटी से भी हैं, आईएमएल से भी हैं, अगर आप परसेंट कम है 60% से किसी में भी 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, या फिर आप सीडेक में भी कम ला दे 60% तो भी आप दूर रहें सीडेक से। और मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा जो सी एस आई टी आई एम एल वाले हैं सिर्फ वही करें सीडेक। और जब उनके पास कोई अदर ऑप्शन ना बचे तो, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं नहीं बता सकता कुछ, ये अपना प्रेफरेंस दिखा रहा है हमको। और इसमें से मतलब ठीक है यार सब देख रहा हूँ मैं कमेंट। सनबीम कराड कैसा है भाई? लौड़ेगा सनबीम सनबीम कराड भाई। व्हाट शुड बी प्लान बी? प्लान बी भगवान से जाके पूछिए आप प्लान बी क्या है, मैं क्या बताऊँ, मैं बता दिया भाई प्लान बी इतनी बार। भाई माई रैंक 3250 विल आई गेट डिटेल्स लाइक प्लान बी यार। गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करो या फिर ऑफ कैंपस अप्लाई करो, रेफरल ट्राई, रेफरल देखो बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर अपना कंपनी का करियर वेबसाइट बहुत सही चीज़ है। बाकी ये लिंक्डइन वगैरह में जो इजी अप्लाई लॉन्ग अप्लाई फालतू की चीज़ें थी भाई। कैसे कैसे फीचर है यार इजी अप्लाई में, जो 10-10 15-15 एक लाख लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। और ये सबसे पहले वीडियो मैंने ये वाला डाला था तो इसको देखते हैं कुछ अगर न्यू कमेंट्स आए होंगे। तो इसको मैं देखता हूँ जल्दी से न्यूएस्ट कमेंट। तो इसमें भी देखिए वही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ अगर इम्पोर्टेंट है। मैं यूपी से हूँ, इतनी रैंक आई है मेरी नोएडा। भाई देखो नॉर्थ भैया नॉर्थ साइड वाले तो बिल्कुल मत सोचे कि नॉर्थ साइड ले। मैं नॉर्थ साइड वालों को रिकमेंड करूंगा वो बैंगलोर साइड जाए। पुणे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बैंगलोर में एक ही सेंटर चलता है तो बैंगलोर में कंपटीशन कम है। आप बैंगलोर चूज कर सकते हैं। और उधर साइड जो है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं अगर आप रिसेंट पास आउट हो तो। ईयर गैप है, एजुकेशन गैप है, मत ट्राई करो भाई। बाकी इस रैंक में तो तुम्हें आईसीएसडी भी मिल जाएगा। मेरी रैंक इतनी है, मैं पुणे चूज करूँ या बैंगलोर? बिल्कुल आप बैंगलोर चूज करिए, बाकी आईसीएसडी आपको मिल जाएगा। आप अपने जिस हिसाब से आपका लोकेशन कंफर्टेबल है, मैंने बता दिया कि कंपटीशन कम है बैंगलोर में, पुणे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इनसाइड एक फ्री एसीसी एचपीसी प्रोग्राम वर्थ इट। देखो अब इनका रिप्लाई ना ये इस सीडक कुछ एसीसी इन एचपीसी प्रोग्राम करके कुछ चीजें देखे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बंदे ने ऑनेस्ट अप रिप्लाई दिया। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एचईसी एचपीसी एआई फ्री कोर्स इन न्यू दिल्ली। टुडे इज माय फर्स्ट डे बट दे हैव वर्स्ट फैकल्टी फैसिलिटी टू टीच। अब भाई सब देख लो भाई, मतलब बंदे ने खुद ही बता दिया, ये बंदा खुद कोर्स कर रहा है निमित कुमार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मैं टीचिंग पे तो जाइए ही मत यार। आपको इतना याद रखना है आपको प्लेसमेंट लेना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने एडमिशन ले लिया सीडेक में, अब लेना है आपको सिर्फ प्लेसमेंट। भैया टीचिंग जो ये भोसड़ी के जो 8 घंटा 10 घंटा क्लास करा रहे हैं फालतू की 12 घंटा, कुछ मतलब नहीं है भाई। इन द लास्ट आपको लेना है प्लेसमेंट और वो पूरा लक पे डिपेंड करता है। मुझे भी लगा था जब मैं आईसीएसडी में था कि यार चलो ठीक है 10 घर कर रहे हैं 12 घंटे क्लास कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में 2-3 महीने बहुत जोश में था। फिर मुझे पता चल गया कि हटाओ साले को छोड़ो, क्योंकि रियलिटी कुछ डिफरेंट थी भाई। मैं देख रहा था कुछ बच्चे जो बच्चे मेरे साथ थे क्लास वगैरह नहीं कर रहे थे ना, वो भैया क्रैक कर ले गए प्लेसमेंट। और वो ऑफ कैंपस क्रैक की, मतलब 20 कॉस्ट तो उनके वेस्ट ही हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब हर टाइम जो है नहीं होना रहता। तो भैया देखिए ये इतने ही कमेंट मैं कवर करूंगा, मतलब सारी मुझे लगता है मैं सीडेक से रिलेटेड सारे जितना स्कैम से रिलेटेड था सब कुछ बता दिया। और देखो सीडेक अच्छा भी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है सीडेक, मैं एकदम खराब नहीं कहूँगा इसको। लेकिन अगर आपके पास प्लेसमेंट लग गई तो भाई बिल्कुल अच्छा है। अब भाई 220 में अगर 50-60 लोग की प्लेसमेंट लग गई तो उन 50-60 लोग के लिए तो अच्छा ही है सीटेक। बाकी 150 लोग के लिए खराब है। लेकिन आप लेकिन जब आप पूछोगे ना उन 50-60 लोगों से कि यार सच में क्या सीटेक अच्छा, तो यार उनको बोलो रियलिटी बताने को भाई। मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि बंदे जो है आके बोल दे रहे हैं मेरा 10 लाख का लग गया 15 लाख लग गया। अरे भाई 1-2 लोग के लगने से होगा क्या यार?
कम से कम सबका लगना चाहिए ना यार। और आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है स्कैम से रिलेटेड। और यहाँ पे अब जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्फोसिस का जो 3.6 एलपीए क्यों है, एक्यू जॉब आपने देखा होगा, एक्यू जॉब वाली वीडियो जरूर देखिएगा आप, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। और ये जॉब एप्स स्कैम वगैरह ठीक है, मैं अभी एक एक कवर करूंगा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ देख बताता हूँ इन सबको अच्छे से। और अब देखिए अप्लाई, देखिए आप देखो ऑफ कैंपस आप अप्लाई ही कर सकते हो, लेकिन ये ना जेन्युइन जगह अप्लाई करो जहाँ से लगे कि ये रिप्लाई आने के चांसेस है। अभी जो आईटी प्राइवेट जॉब फ्रेशर है मेरी प्लेलिस्ट, इसमें आप जरूर अप्लाई करिए जो है। मैं ये सोच के डाल रहा हूँ कि ठीक है मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई कर दीजिए, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ रिप्लाई आ सकता है यहाँ से तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। और मैं प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ डाल रहा हूँ, अप्लाई लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर अगला कोई स्कैम हुआ तो।